पहले चरण का चुनाव खत्म हुआ और दूसरे चरण का जो चुनाव है वो 26 अप्रैल को, लेकिन राजस्थान के बांसवाड़ा से इस देश के प्रधानमंत्री का एक ऐसा स्टेटमेंट जो एक धर्म, एक समुदाय के खिलाफ, वो साफ तौर पर लोगों से ये कह रहे हैं कि कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो है वो घुसपैठियों वाला मैनिफेस्टो है, जनता के पैसे को लूट कर वो मुसलमानों में ये चीज बांटेगी। तो दूसरे चरण में इस तरह का बयान देना, रजा भाई आपको क्या लगता है? देखिए, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया अमान। मेरा जो है कल मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 36 मिनट का पूरा बयान सुना। वो जो है कल राजस्थान के जो है बांसवाड़ा में भाषण दे रहे थे। मेरा सबसे पहला सवाल है कि जिस प्रधानमंत्री ने चुनाव से पहले ये सुनिश्चित कर लिया है कि उनका 400 के पार सीट आ रहा है, तो फिर इतनी बौखलाहट क्यों है और क्यों किसी विशेष समुदाय के खिलाफ उनके मन में इस तरह के बयान है। दूसरा सवाल यह है कि इससे पहले ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस तरह के बयान दिए। उससे पहले उन्होंने अमरोहा में जो है राम मंदिर के नाम पर वोट मांगने की कोशिश की। फिर उससे पहले मध्य प्रदेश के दमोह में उन्होंने जो है पाकिस्तान के नाम पर वोट मांगने की कोशिश की। मेरा सवाल एकदम क्लियर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस देश के मुसलमानों को अव्वल दर्जे का शहरी समझते हैं कि नहीं, नागरिक समझते हैं कि नहीं? अगर नहीं समझते हैं तो फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस बात को क्लियर करके लोगों के बीच में यह मैसेज दे देना चाहिए कि हम मुसलमानों को पहले दर्जे का शहरी या नागरिक सिटीजन नहीं समझते। सवाल है कि पहला फेज कंप्लीट हुआ 102 लोकसभा सीटों के लिए, उसके जो आंकड़े देख रहा हूं मैं, मुझे जो लग रहा है कि उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण मुझे ये लगा कि राजस्थान में जो सीटें हैं तकरीबन 25, उस 25 में लास्ट टाइम आप देखेंगे तो गहलोत की सरकार होते हुए तमाम सीटें जो है वो भाजपा को चली गई थी। मगर अभी का माहौल कुछ और है और अभी जो आंकड़े आ रहे हैं उससे लग रहा है कि जो है भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस राजस्थान में अच्छी खासी सौंध मारने वाली। अब इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बौखलाए हुए हैं और लगातार जो है मुसलमानों को लेकर बयान दे रहे हैं और इस पूरे चुनाव को, वो हिंदू मुसलमान के चुनाव को बताने की कोशिश में लगे हुए। पहला चीज। दूसरा मैं आपको बता दूं कि उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तो मनमोहन सिंह ने ऐसा कहा था बकौल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कि इस देश के तमाम संसाधनों पर, तमाम रिसोर्सेज पर मुसलमानों का पहला हक है। हालांकि यह भी बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुकम्मल तौर से झूठ बोली। साल 2006 का वो वीडियो था जिसकी बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे थे, उसमें मनमोहन सिंह ने क्लियरली कहा था कि इस देश के संसाधनों पर, रिसोर्सेज पर पहला हक आदिवासी का है, ओबीसी का है, अति पिछड़ा का है, लेडीज का है, बच्चों का है, दलितों का है। उन्होंने कभी नहीं कहा कि मुसलमानों का है। तो ये तो पहला उन्होंने झूठ बोला। दूसरा बात उन्होंने कहा कि उन्होंने कहा कि कांग्रेस ऐसा मैनिफेस्टो लाई है कि अगर वो मैनिफेस्टो आ गया तो तमाम लोगों के धन को, उनके सोना को, यहां तक के मंगलसूत्र को कांग्रेस जो है मुसलमानों को दे देगी, घुसपैठियों को दे देगी, तमाम बच्चा पैदा करने वालों को दे देगी, जिनके ज्यादा बच्चा पैदा होते हैं उनको दे दी। तो सबसे पहले कि मुस्लिम महिलाओं के लिए वो ट्रिपल तलाक की बात कर रहे थे, फिर अब वो मुस्लिम महिलाओं को जो है कह रहे हैं कि वो ज्यादा बच्चा पैदा कर रही है। तो सवाल एक तरह की गाली हुई। हाँ, एक तरह की गाली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद 6 भाई बहन है, तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने लिए वो बात कर रहे? प्रशांत भूषण ने कहा है उनसे कि वो मुसलमान है या घुसपैठिया, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद के 6 भाई बहन है, वो 6 भाई बहनों से जो है पूरा समाज में रहते हैं। तो अब सवाल यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस तरह के हिंदू मुसलमान की बात क्यों कर रहे हैं? जब 400 का नारा आ रहा है, देश के सबसे बड़ी मतलब के पार्टी है, देश नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, पूरे दुनिया भर में इनका डंका बज रहा है, पूरी दुनिया भर में लोग इनको पहचान रहे हैं, पूरी दुनिया भर में जो है हिंदुस्तान को 2014 के बाद पहचाना जाने लगा है। तो फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतने डरे हुए क्यों हैं, इतने सहमे हुए क्यों हैं, बौखलाए हुए क्यों हैं? राजा जी, मैनिफेस्टो की बात कर लें। मैनिफेस्टो पर हैं तो मैनिफेस्टो पर एक बार बात कर लीजिए। कांग्रेस का मैनिफेस्टो क्या है और कांग्रेस जनता को क्या दे रही है, और जनता को मोदी जी क्या बता रहे हैं कि कांग्रेस क्या देने वाली है? सबसे पहले मैंने दोनों मैनिफेस्टो पढ़े, अच्छे से पढ़े हैं। सबसे पहले कि कांग्रेस ने कहा है कि हम 30 लाख रोजगार देने वाले हैं, पहली नौकरी पक्की। उसके बाद उन्होंने कहा है कि केंद्रीय जितने भी मतलब के इंस्टीट्यूशन है, जहां जहां पर नौकरी खाली है, वहां वैकेंसीज है, उनको हम फुल करने वाले हैं। ग्रेजुएशन डिप्लोमा होल्डर को पहला जो है नौकरी पक्की मिलेगी अप्रेंटिसशिप के जरिए। उसके बाद उन्होंने कहा है कि 1 लाख रुपए प्रति साल डिप्लोमा और ग्रेजुएशन के बंदों को दिया जाएगा। महिलाओं को 1 लाख रुपए दिया जाएगा ताकि वो सक्षम बन सके। हर डिस्ट्रिक्ट में जो है मतलब के 5000 करोड़ की बात वो कर रहे हैं, जिससे जो है वहां के छोटे जो रोजगार देने वाले जो सेक्टर्स है उनको स्टार्टअप कर पाए। महिलाओं के लिए आशा होम की बात करें, महिलाओं को एमएसपी की गारंटी है, महिलाओं को प्रति साल 1 लाख रुपए देने की गारंटी है। जो आदिवासी जिनका जमीन छीन लिया गया नए नियमों के अधीन, उनके पुराने नियमों से उनके जमीन को वापसी की जाएगी। जो अग्निवीर है, जो 4 साल की नौकरी है, प्रधानमंत्री 5 साल के लिए बने मगर नौकरी 4 साल के दिए थे। चाइना का फोर्सेस के सामने हमारे ये अग्निवीर के जवान ठीक पाएंगे क्या? मैं इसमें कोई कमी और
बेसिक की बात नहीं कर रहा हूं, एयरफोर्स है, मार्कोस है, एसपीजी के लोग हैं, एनएसजी के लोग हैं, बीएसएफ के लोग हैं, सीआरपीएफ के लोग हैं, ये लोग तमाम सक्षम लोग हैं, क्योंकि 5-5 साल 6-6 साल अलग अलग जगह पर ट्रेनिंग करके आते हैं। ये लोग जो है चाइना से लड़ भी सकते हैं, चाइना को मारेंगे भी, चाइना से जो है हिंदुस्तान की जमीन को वापस भी लेंगे, मगर ये जो 4 लोग, मतलब 4 साल की नौकरी है, 6 महीने की ट्रेनिंग है, ये क्या बात करेंगे? इन तमाम संदर्भ में मैं ये बात आपको क्लियर कर देता हूं कि राहुल गांधी का ना मैं समर्थक हूं, ना तेजस्वी का समर्थक हूं, मगर मैं एक चीज बात कर रहा हूं कि इस इतनी नफरती राजनीति में भी राहुल गांधी आज भी जो है मुद्दों पर वोट मांग रहा है, रोजगार पर वोट मांग रहा है, पूरे देश भर में जिस तरह से नफरती एजेंडा चला उसके खिलाफ वोट मांग रहा है। अभी भी राहुल गांधी खुद कश्मीरी पंडित है, उसके बाद ब्राह्मण है, जनेऊधारी ब्राह्मण है, मगर उसके बावजूद उन्होंने अपने कास्ट को लेकर, कश्मीरियत को लेकर, या उसके बाद जो है इंदिरा जी को 32 गोलियां मारी गई, उसके बाद जो है राजीव जी को बम से उड़ाया गया, इन तमाम चीजों पर आज तक राहुल गांधी ने वोट नहीं मांगा। मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार धर्म की बात करते हैं, लगातार मुसलमानों को गाली दे रहे हैं, लगातार मुसलमानों को लेकर अलग अलग तरह के बयानबाजी कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इलेक्शन कमीशन, राजीव कुमार को अगर उनको लगता है कि इलेक्शन कमीशन का कुछ महत्व है, तो उनको जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बयान के खिलाफ जो है उनको एक्शन लेना चाहिए। राहुल गांधी की आप बात कर रहे हैं, आपको बता दें कि पहले चरण के बाद क्या मोदी जी को इस बात का आभास हो गया है कि सरकार उनकी जाने वाली है? क्योंकि पहले चरण तक वो 400 पार का वो ढिंडोरा पीट रहे थे, पूरी मीडिया उनके इस चीज़ को प्रचार कर रही थी, भाजपा के प्रोजेक्ट को बढ़ावा दे रही थी, हर टीवी चैनल पर 400 पार दिखाया जा रहा था। लेकिन जैसे ही पहला चरण खत्म होता है, बिहार, बंगाल, यूपी, पूरे राज्य में 101 सीटों पर पहला चरण हुआ है, तो क्या लग रहा है कि पहले चरण में भाजपा बैकफुट पर है और इसलिए मोदी जी को हिंदू और मुस्लिम करने की जरूरत पड़ी? मैं आपको एक क्लियर बात बता देता हूं, भारतीय जनता पार्टी या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह समझ लिया है कि इस मर्तबा साइलेंट वोटर उनको जो है बड़ा सौंद देने वाले, बड़ा चौंकाने वाले, इसलिए शायद वो डरे हुए, घबराए हुए, क्योंकि वो जो है सत्ता के भोगी लोग हैं, मैंने लगातार देखा है, समझा है। और दूसरी तरफ ये है कि तमिलनाडु की 39 सीटें हो चुकी हैं, उसके बाद बिहार की 4 सीटें हुई, उत्तर प्रदेश में 8 सीटों का लगभग इलेक्शन हो चुका है, और भी कई जगहों पर इलेक्शन हुए। तो मैं आपको क्लियर बता देता हूं कि पहला फेज कांग्रेस का 2019 में भी मजबूत रहा था, डीएमके सबसे मजबूत रही थी, मगर अभी ये ऐसा लग रहा है कि राजस्थान में कांग्रेस भाजपा को बड़ी चोट देने वाली है, और इसीलिए ये बौखलाए, क्योंकि 2019 में 25 में से 25 भाजपा जीती थी, मगर इस बार ऐसा नहीं हो रहा है, और ये भाजपा ने खुद महसूस किया। और यहाँ तक कि जो भाजपा के चैनल है, जो गोदी मीडिया है, जो सरकारी और दरबारी मीडिया है, उन लोगों ने भी इस बात को क्लियर कर दिया कि इस मर्तबा 2019 वाला माहौल नहीं है कि मध्य प्रदेश से पूरा मिल जाए, राजस्थान से पूरा मिल जाए, हरियाणा से पूरा मिल जाए, कर्नाटका से जैसी राज्यों से 27 के 27 मिल जाए, बिहार से 39 मिल जाए, गुजरात से 26 मिल जाए। इस बार ऐसा माहौल नहीं, इस मर्तबा इनको बड़ा चोट लगने वाला है। बिहार में आप और हम दोनों चुनाव कवर कर रहे हैं, जमीन पर जा रहे हैं। 19 में जिस तरीके की हवा थी मोदी जी को लेकर, 14 में जिस तरीके से हवा था, एक क्रेज था प्रधानमंत्री मोदी जी को लेकर, लेकिन इस बार जमीनी हकीकत आपने क्या देखा? ज़्यादा मैं नहीं गया हूँ, ज़्यादा लोकसभा में नहीं जा पाया, चूँकि बहुत ज़्यादा फेस में चुनाव हो गए, मगर जिन जिन जगह पर गया हूँ, जैसे मैं सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट का हूँ, तो मैं वहाँ मैंने देखा है। फिर उसके बाद आप आ जाइए, नवादा में मैं देख रहा हूँ, पूर्णिया देख रहा हूँ, गया में देख रहा हूँ, फिर उसके बाद जमुई में देख रहा हूँ, औरंगाबाद में देख रहा हूँ। इन तमाम जगह पर मुझे अभी फिलहाल की जो परिस्थिति 4 लग रही, उसमें मुझे लग रहा है कि 3 जो है महागठबंधन जीत रही है, और एक जो है भाजपा या इंडिया अलायंस से जीत रही है, फिलहाल 4 सीटों में। और तेजस्वी यादव चूंकि बिहार के हैं, और जैसा उन्होंने 17 महीना में 5 लाख नौकरी देने की बात की है, और तेजस्वी, राहुल और अखिलेश का जो जिस तरह से युवाओं का एक जोड़ चल रहा है पूरे लोकसभा चुनाव में, तो ये तीनों युवा जो है भारतीय जनता पार्टी को इस मर्तबा रफू चक्कर करने वाले हैं। पहले चरण के बाद ऐसा लगता है कि इस देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को आभास हो गया है कि पहला चरण जो है वो हमारे हाथ से निकल चुका है। आपने जिस तरीके से उनका बयान सुना होगा कि राजस्थान में कांग्रेस के मैनिफेस्टो को लेकर वो एक धर्म और एक समुदाय को टारगेट कर रहे हैं, घुसपैठिया बता रहे हैं, तो लोगों को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम करके वो पोलराइजेशन करना चाहते हैं वोटों का। लेकिन इस बार 19 और 14 वाला माहौल नहीं है, जमीनी हकीकत कुछ और है। आप किस राज्य से हैं, कहां से हैं, और आपके यहां क्या माहौल है, हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।